आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। कल गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर हमारे बीच नहीं रहे और जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। और जाहिर सी बात है कि मनोहर पारीकर के लिए कहा जाता है कि राजनीति में होने के बावजूद वो राजनेता कम और एक समाज सेवा ज़्यादा नज़र आते थे। जिस तरीके का उनका काम करने का तरीका था और जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी वो एक अलग तरीके की थी। और जिस तरीके से मनोहर पारीकर हमारे बीच नहीं रहे, जाहिर सी बात है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा सकता है और साथ ही साथ देश को एक बहुत बड़े नेता को हमने खो दिया है। लेकिन मनोहर पारीकर की अगर हम ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें करें तो मनोहर पारीकर एक नेता के साथ साथ एक अपने आप में काम करने के प्रति जो उनका काम करने का अंदाज़ था वो बिल्कुल जुदा था। और शायद यही वजह थी कि गोवा के मुख्यमंत्री बनने से पहले वहाँ के लोग चाहते थे कि वो गोवा के मुख्यमंत्री बने और बखूबी उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो काम किए और जिस तरीके से 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई उसके बाद उनको रक्षा मंत्री जैसा बड़ा अहम मंत्रालय दिया गया। तो आप ज़रा सोच सकते हैं कि कैसे मनोहर पारीकर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। एक मनोहर पारीकर के बारे में कहा जाता है कि पहले IITian हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और मनोहर पारीकर को कल जिस वक्त उनका देहांत हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। फिर उसके बाद लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तरफ से और प्रियंका गांधी और लगातार जितने बड़े नेता हैं सब ने इस पर दुख जाहिर किया अपना कि मनोहर पारीकर हमारे बीच नहीं रहे। फिर लगातार जो है पूरे देश में आज गोवा में जो है वो पूरा वहाँ पर लगातार पूरी सरकार जो है वो आज शोक मना रही है। अब सुबह 9 बजे अब उनका जो है वहाँ शव रखा गया है बीजेपी कार्यालय में गोवा में। और फिर 4:30 बजे तक आम जनों के दर्शन कराए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो दर्शन कराने के बाद फिर शाम को 5 बजे जो है अंतिम संस्कार हो सकता है उनका। अभी फ़िलहाल उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोवा पहुंचेंगे। तो अब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मनोहर पारीकर को लेकर ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि मनोहर पारीकर एक बड़े राजनेता के तौर पर देखे जाते थे। और गोवा की राजनीति में अब बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि बीजेपी के पास गोवा में मनोहर पारीकर के जैसा कोई बड़ा नेता नहीं था। तो अब फिलहाल ये बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा सकता है। लेकिन अब फिलहाल राजनीति सारी प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं, राजनीतिक उथल पुथल भी शुरू हो चुकी है। लगातार जो है रात 3 बजे तक नितिन गडकरी की अध्यक्षता में मीटिंग होती रही दिल्ली में कि वहाँ गोवा में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अब ये पूरी जो है वो दिल्ली से लेकर गोवा तक सारी राजनीति चल रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किसके नाम को आगे करती है, कौन से नाम को लेकर आगे चलते हैं गोवा में। तो ये सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रखे होंगे। फिलहाल मनोहर पारीकर के जाने का नुकसान शायद आने वाले वक्त में बीजेपी इतनी जल्दी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। अब फिलहाल ये भी देखना होगा कि उससे 2-3 दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया था। हालांकि वो लगातार कई दिनों से बीमार चल रहे थे, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन वो अपने उसके बावजूद भी विधानसभा पहुंच रहे थे, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। लेकिन कई लोगों ने उनको सलाह दी कि वो आराम करें। लेकिन उसके बाद भी जब एक पुल का इनॉग्रेशन करने की ज़रूरत आई थी तो मनोहर पारीकर नाक में नली लगाकर पहुंचे थे। फिर उसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ़ की जा रही थी। विधानसभा में उनका आखिरी जो नारा था हौज द जोश करके उन्होंने नारा लगाया था। तो ये सारी चीज़ें थी मनोहर पारीकर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो उनको बता रही थी। हालांकि एक चीज़ अगर आप देखेंगे सारे विपक्ष के नेता हों या फिर सत्ता पक्ष के नेता हों, सबकी भाषा में एक ये चीज़ थी कि मनोहर पारीकर एक ईमानदार नेता के तौर पर देखे जाते थे, जाने जाते थे। और शायद यही वजह थी कि मनोहर पारीकर को लेकर आज पूरा देश शोक में है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या कदम उठाती है, क्योंकि वहाँ पर अभी फ़िलहाल गोवा में बीजेपी की सरकार है। वहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, किसको आगे नाम करेगा, ये आप देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोवा जाएंगे अंतिम संस्कार में और बाकी और बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल हम आप इस पे एक अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।